सीखा मार्कशीट, सिंगल पर्सन मार्कशीट, मल्टी पर्सन मार्कशीट, बैलेंस शीट। ठीक है, आज हम सीखते हैं फॉर्मूला। ओके, एक्सेल में क्या क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, किस किस टाइप से यूज़ करते हैं, कैसे इजी ट्रिक से हम अलग अलग फॉर्मूला को लगाते हैं। ओके, इसमें हम एवीएस फार्मूला, पाई फार्मूला, मोड, ऑड, इवन, प्रोडक्ट, डिवाइड, मतलब अलग अलग टाइप्स के हम फॉर्मूला इसमें सीखेंगे। चलिए फिर सीट को सेव कर लेते हैं हम फॉर्मूला नेम से। ओके, फिर सबने सेव कर लिया। अगर आपके पास सिस्टम है तो सिस्टम में आप वर्क कीजिए, अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन में एक्सेल डाउनलोड करके आप वर्क स्टार्ट कीजिए। ओके, बट विदाउट रिवीजन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने यहाँ पर डाला एबीएस, हमें एबीएस फॉर्मूला चाहिए, हमने यहाँ डाला एबीएस। ओके, एबीएस आगे हम डालते हैं फॉर्मूला। एबीएस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, एबीएस फॉर्मूला में हम करते हैं इक्वल एबीएस। विदाउट इक्वल कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा। क्लियर है ये बात सबको? विदाउट इक्वल किसी भी फॉर्मूला को एक्सेल नहीं लेगा, अप्रूवल नहीं करेगा। ओके, ठीक है, हमने इक्वल लगाया और हमें फॉर्मूला किसका चाहिए, एबीएस का, तो हमने एबीएस डाला, ब्रैकेट ओपन। एबीएस का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइनस को प्लस करना, मोड लगाते थे हम, माइनस को मोड के बाहर जब निकलता था माइनस तो वो प्लस बन जाता था, और प्लस था तो वो प्लस का प्लस ही रहता था। उसी टाइप से एबीएस है। ओके, अगर हमने यहाँ डाला -89, ओके, अब ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर, देखिए ये आपका 89 बन गया ये आपका 89, यानी कि जो हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव को ये पॉजिटिव करेगा और पॉजिटिव को ये पॉजिटिव ही रखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं किस टाइप से। यहाँ पर हम डालते हैं इक्वल एबीएस। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, अब हमने डाला 90। ठीक है, पॉजिटिव डाला, पहले नेगेटिव डाला था, पॉजिटिव डाला, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। देखिए पॉजिटिव को ये पॉजिटिव ही रखता है। क्लियर है इतना? ये होता है आपका एबीएस का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम एबीएस के फॉर्मूला को थोड़ा अच्छे से करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये तो पता चल गया आपको, क्या आप इक्वल से ही सारा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और जो भी फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, जिसके लिए लगा रहे हैं, पहले वो नेम टाइप करेंगे। एबीएस तो एबीएस, मोड मोड, पाई पाई, जिसके लिए भी आप यूज कर रहे हो वो आपको उसका मतलब कि हिंट देना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम एबीएस डालते हैं। एबीएस डाला हमने, अब यहाँ पर हम डालते हैं किस किस नंबरिंग के लिए चाहिए मुझे, जैसे 78 के लिए चाहिए, 67 के लिए चाहिए, 90 के लिए चाहिए, -45 के लिए चाहिए और -67 के लिए चाहिए। ठीक है, यहाँ डालेंगे हम फॉर्मूला, वहाँ हमने नंबर्स डाले हैं, अब यहाँ हम फॉर्मूला डालेंगे। ओके, अभी तक हमने सीखा डालने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे हम सेलेक्ट करके, जैसे आप नंबर्स डाल के करते हो उसी टाइप से सेलेक्ट करके करते हो, बट नंबर डाल के करते हो तो आप एक सब में नंबर डाल के करना पड़ेगा। बट अगर आप सेलेक्ट करके करते हो तो आपको बार बार नहीं डालना पड़ेगा, आप स्क्रॉल करके सभी के आंसर ला सकते हो। ध्यान से देखना कैसे ला सकते हैं। हमने 78 के आगे गए, इक्वल हमने डाला एबीएस। ओके, इक्वल एबीएस, कैपिटल यूज करे हो तो कैपिटल यूज करोगे, स्मॉल यूज करे हो तो स्मॉल ही यूज करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है ए कैपिटल डाल दिया अभी स्मॉल डाल दिया, इस टाइप से नहीं करना। ठीक है, इक्वल एबीएस, ब्रैकेट ओपन, फिर हमने सेलेक्ट किया 78, ब्रैकेट क्लोज एंटर एंटर, आगे आ गया आपका 78 आंसर। मतलब पॉजिटिव को ये पॉजिटिव ही देता है। स्क्रॉल करके देखते हैं हम बाकी, देखिए या -67 था, इसको इसने पॉजिटिव कर दिया 67, 90 पॉजिटिव था, इसे पॉजिटिव ही रखा, -45 था यानी नेगेटिव था, नेगेटिव को इसने पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, एबीएस हमने कर लिया फॉर्मूला, सबको समझ में आया? क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हमने एबीएस वाला फॉर्मूला कर लिया, अब देखते हैं इवन। सबने पढ़ा है इवन नंबर, चलिए फिर इवन नंबर का हम फॉर्मूला देखते हैं। इवन, ओके, इवन देखो, अगर मैंने यहाँ 67 डाला, 78 डाला, 90 डाला, 69 डाला, ओके,
आपको पता है इनमें से कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। ये देखिए ऊपर वाला ऑड है, 78 इवन है, फिर 90 भी इवन है और फिर 69 ऑड है। तो ये क्या करता है, ये इवन करता है। तो इवन को तो ये इवन ही करेगा और ऑड को ये इवन करेगा। देखिए कैसे, इक्वल इवन, ओके, इक्वल इवन, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट 67, ठीक है। हम यहाँ पे 67 डाल भी सकते थे, या आप डालिए या फिर सेलेक्ट करिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू। ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, ठीक है। देखिए 68 आ गया, इससे एक ग्रेटर देन आया और इवन आया, ओके, ठीक है। अब देखते हैं हम 78 है, इक्वल इवन, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट 78, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। देखिए ये 78 ही है, मतलब कि ऑड को ये इवन करता है और इवन तो इवन ही रहता है, ठीक है। मतलब रॉन्ग को करेक्ट करेगा बट करेक्ट को कभी रॉन्ग नहीं करेगा, ठीक है। इक्वल इवन, तो हम बार बार क्यों डाल रहे हैं, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं स्क्रॉल। हम 78 को नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए ये 90 का 90 रह गया, इवन का इवन, और 69 का 70 बन गया, यानी ऑड का इवन। सबको समझ में आया। यहाँ हमने नंबर्स डाले और यहाँ हमने क्या डाला है, फॉर्मूला डाला है। ध्यान रखने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। सबको समझ में आ रहा है ना। देखिए आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं, ये आपका एबीएस का फॉर्मूला है और ये आपका इवन का फॉर्मूला है, करेक्ट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने एबीएस किया, इवन किया, उसी टाइप से हम ऑड करेंगे। ऑड, ब्रैकेट ओपन, चलिए पहले यहाँ पे डाल ही देते हैं, जैसे हमने सब में डाला है ऑड, यहाँ डाल देते हैं फॉर्मूला, ओके। अब यहाँ डालते हैं ऑड। आप भी करके देखिए, आप भी एक बार कर करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। करते करते ही आपको समझ में आएगी कि कैसे आप नंबर्स के साथ कर सकते हैं और कैसे आप स्क्रॉल करके कर सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट से, ओके। चलिए फिर ऑड, ऑड में हम आते हैं, हम डालते हैं यहाँ पे इक्वल, पहले नंबर्स डाल लें किसका ऑड चाहिए हमें, ओके। ठीक है, हमें इनका ऑड चाहिए, हमने जितने नंबर्स डाले हैं ना उनका ऑड चाहिए। आपको पता है ये 67 पहले से ऑड है, 45 भी ऑड है, 78 इवन है और 22 इवन है। देखिए फिर ऑड है, फिर भी इनके आगे हम ऑड का ऑड ही रखेगा, बट और जो इवन है उसे ये ऑड करेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला किसका चाहिए, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ऑड का, मतलब हमें आंसर ऑड में चाहिए, ठीक है। इक्वल ऑड, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट 67, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, ओके। अब इन सबको हम स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल किया मैंने, देखिए सबका आंसर आ गया आपका, 45 का 45 है, 67 का 67 है और 78 का 79 है और 22 का 23 है। यानी कि इन्होंने इवन को ऑड बना दिया और ऑड को ऑड ही रखा है, ठीक है। अभी तक हमारा क्या क्या हुआ, 3 फॉर्मूले हो गए, एबीएस, इवन, ऑड। अब आते हैं हम मॉड पे। मॉड, ये MOD मॉड है, ठीक है। इसका मीन्स होता है अगर हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, जैसे हम 2 को 25 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 को 25 से डिवाइड करते हैं तो 2 के टेबल में 25 नहीं आता, 25 नहीं आता, बट 24 आता है। तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 1 होगा। तो जो रिमाइंडर होगा ना वो मोड का आंसर होगा, यानी कि मोड होगा, ठीक है। देखते हैं हम किस टाइप से। इसमें जैसे 2 संख्या लेनी होती है ना, तो हम यहाँ पे 2 संख्या डालेंगे, ठीक है। जैसे हमने डाला यहाँ 6, यहाँ डाला 78, ठीक है। यहाँ डाला हमने 5, यहाँ डाला हमने 25, यहाँ हमने डाला 2, यहाँ डाला हमने, अभी बताया मैंने 25, और यहाँ डालती हूँ मैं 5 और यहाँ डालती हूँ 78, ओके। चलिए फिर यहाँ जाते हैं, हम फॉर्मूला डालते हैं। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ रिवीजन करते रहिए। इक्वल, अब क्या डालना है हमें, इक्वल डाला, क्या निकालना था, मोड, मोड, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, 78 सेलेक्ट करते हैं पहले, 78 कोमा 6, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर।
तो 6 के टेबल में 78 आता है, तभी हमारा रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है। देखिए 6 के टेबल में 7 नहीं आता, बट 6 आ गया, वन टाइम में 6 आ गया। 6 वन कैरी आपको 8 पे मिला, तो 18 हो गया। 18 आपका 3 बार में आता है, तो ये कट रिमाइंडर आपका बिल्कुल भी 0 है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 0 है। ठीक है, आगे हम आते हैं 5 पे। चलिए फिर इसी टाइप से हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं। 0 1 3 समझ में आया। 5 के टेबल में 25 आता है, इसलिए रिमाइंडर 0 है। 2 के टेबल में 25 नहीं आता, 24 आता है, इसलिए रिमाइंडर 1 है। 5 के टेबल में 78 नहीं आता, 75 आता है, तो 78 में से 75 माइनस किया हमने, तो 3 आया, तो ये आपका रिमाइंडर है। समझ में आया। मॉड का मीन्स होता है रिमाइंडर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हम, आगे हमने किया फैक्ट यानी कि फ्रैक्शन। ओके, FACT फैक्ट। यहाँ पे हमने डाला फैक्ट भी, हमें फैक्ट क्या करना होता है, 1 संख्या से करनी होती है। जैसे हमने यहाँ 5 डाला, 7 8 3 2, चलिए यहीं तक रखते हैं 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं फॉर्मूला इक्वल फैक्ट ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट किया हमने 5, ठीक है, और फिर क्या किया, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। 120, ये 120 क्यों आया है, क्योंकि ये क्या है, आपका फ्रैक्शन है, क्या, सॉरी फैक्टर है, फैक्टर, यानी कि 1 इंटू करते क्या हो आप, 1 इंटू 2 इंटू करते हो ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू और फिर 4, 5 लिखा है ना मैंने, तो 4 इंटू 5, इसी टाइप से करते हो। तो क्या होता है, आंसर क्या आएगा आपका, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 5 जा 120। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो आपका आंसर आया है, ये आया है आपका 120। क्लियर है, समझ में आया सबको। ये होता है आपका फ्रैक्शन, सॉरी फैक्टर। क्लियर है सबको, ये होता है FACT जो है आपका, वो क्या है, फैक्टर है। चलिए इसे मैं नीचे ही डाल दूं, जो आप कभी भी देखो तो आपको ये ध्यान रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, इतना सबको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे फॉर्मूले में आगे करते हैं हम। आगे क्या करना है हमें, फ्रैक्शन फैक्टर हो गया हमारा। आगे आता है पाई। ओके, पाई, PI, पाई यहाँ पे डाल दूं मैं फॉर्मूला, FORMULA, फॉर्मूला डाला हमने, और यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर देती हूँ। ठीक है, इन सब का आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। ये 3 है, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, आ गया ना 6। इसी टाइप से करना है, ये आपका क्या होता है, फैक्टर होता है। अब बारी आई पाई की। पाई, आपको पता है पाई की संख्या एक ही होती है, क्या होती है, 22/7 होती है। ठीक है, 22/7 होती है, तो इसके लिए अलग अलग संख्या तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। क्या लिखना है मुझे, इक्वल पाई। ठीक है, और इसके लिए ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करना होता है, एंड देन एंटर। इसका आंसर मिल जाता है हमें 3.14। ठीक है, 3.14, 22/7 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 3.14। तो पाई आपका कितना होता है, 3.14। पाई में कोई और संख्या नहीं होती है, पाई की डिजिट ही यही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, आगे करते हैं पावर। पावर कहते हैं 2 की पावर, 3 की पावर, इस टाइप से। ठीक है, पावर। चलिए यहाँ पर डाल देती हूँ मैं फॉर्मूला। चलिए पहले नंबर्स डालती हूँ। पावर में हम हमेशा 2 संख्या लेते हैं, जैसे 5 की पावर 2, तो 5 5 जा 25। ठीक है, तो 2 संख्या लेते हैं, तो 2 संख्या ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने 5 डाला एंड यहाँ मैंने 2 डाला। ठीक है, यहाँ मैंने 6 डाला, यहाँ मैंने 3 डाला, मतलब 6 की पावर 3। यहाँ मैंने 2 डाला, यहाँ मैंने 2 की पावर 2 कर दी। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, 4 की पावर मैंने 2 कर दी। चलो ठीक है, छोटी संख्या देखते हैं। अब यहाँ डाला हमने फॉर्मूला। इतना
समझ में तो सबको आ रहा है ना, ये जो मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ ना, सबका ऐसे ही फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू दिस टाइप, ठीक है। एक्सेल में हमारे सारे फॉर्मूला यूज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है। आपके सारे फॉर्मूला यहाँ पे है, ऐसा नहीं है आपका यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे आपके सारे फॉर्मूला है, बट हमें कुछ ध्यान रखना भी तो जरूरी है, जरूरी थोड़ी ना है हम हमेशा डिपेंड रहेंगे इन पे ही, ठीक है। अगर आप कहीं भी जॉब पे जा रहे हैं या स्टूडेंट हैं, आप अपना ही काम कर रहे हैं, आप अपना ही वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आप बार बार नहीं जाएंगे फॉर्मूला पे, ठीक है। बार बार फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे। अगर आपका टेस्ट है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूले पे बार बार दौड़ना जाओगे, वो आपको कहेंगे आपको फॉर्मूला याद है, आप करके दिखाओ, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला याद रखना भी जरूरी है और ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। चलिए फिर देखिए, यहाँ पे डाला हमने फॉर्मूला, क्या है, इक्वल, क्या यूज कर रहे हैं, पावर, इक्वल पावर, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हमें क्या करना है, 5,2, तो हम 5,2 डालने की हमें जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे डाल रखा है 5, अब डाला हमने कोमा, फिर हमने 2 को सिलेक्ट किया, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, क्या आया 25, मैंने बताया था 5 की पावर 2 यानी कि 5 इंटू 5, 5 की पावर 2, 5 इंटू 5, 5 5 25, ठीक है। इसी टाइप से 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 3 टाइम्स 6 को इंटू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम डायरेक्ट स्क्रॉल कर लेती हूँ, समझ में तो आ गया है आपको, स्क्रॉल किया मैंने, सबका आंसर आ गया, ठीक है। 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि 4 4 16, क्लियर है सबको, ओके। तो आगे बढ़े हम, हमने पावर तक कंप्लीट कर लिया, आगे आते हैं हम, चलिए यहाँ करते हैं, समझ में तो सबको आ रहा है ना, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, अब आते हैं, हमने पावर तक कर लिया, अब हम डालते हैं प्रोडक्ट, ओके। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई, ओके। इसमें 2 संख्या हो सकती है, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, जितनों को भी आपको मल्टीप्लाई करना है आप कर सकते हैं, ओके। चलिए फिर देखते हैं, यहाँ जैसे मैंने यहाँ 78 डाल दिया, 6 डाला, यहाँ 7 डाला, ठीक है। 3 संख्या है, तीनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करूंगी मैं, इक्वल, फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। नीचे लिखा आ रहा है, आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप देख रहे होंगे नीला नीला आ रहा है, ब्लू ब्लू, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट स्लैग कोमा, देन सेकंड स्लैग कोमा, देन थर्ड, ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल करके भी देख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो यहाँ पे क्या करेंगे आप, लाइक स्क्रॉल कर लो, लो आ गया, 2 टू 4, 4 टू 8, ठीक है। ये आपका होता है प्रोडक्ट, आपको जिससे भी करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। जितनी भी संख्या करनी हो आपको मैंने स्क्रॉल सिखा दिया है, आसानी से आप एक संख्या के नीचे, 2 संख्या के नीचे कहीं से भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं, जो फॉर्मूला ऊपर लगाया था आपका उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नीचे आंसर आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट है, इतना इतना सबको समझ में आया। अभी तक हमने एबीएस किया, इवन किया, ऑड किया, मॉड किया, फ्रैक्शन वो फैक्टर किया, उसके बाद क्या किया मैंने, पावर किया, फैक्टर, पाई, पावर, और मैंने प्रोडक्ट भी हम सबने कर लिया, ओके। आगे आता है स्क्वायर रूट, ठीक है, SQRT, SQRT, ओके। स्क्वायर रूट में क्या होता है हमारा, किसी भी एक चीज के लिए स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, ओके, ठीक है, पहले देख लेते हैं। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, ओके। चलिए फिर यहाँ पे डालते हैं हम, हमने डाला यहाँ पे 25, ओके, यहाँ पे 25 डाला हमने। अब यहाँ देखते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला लगाया हमने, इक्वल SQRT, आप SQRT डालोगे, कभी भी सिलेक्ट मत करना, ठीक है। हाँ, नीचे सिलेक्ट कर सकते हो, आपका जो ये ब्लू आ रहा है उसे सिलेक्ट कर सकते हो, ब्रैकेट क्लोज एंड देन 25 सिलेक्ट करेंगे, या फिर टाइप भी कर सकते हो ब्रैकेट, और फिर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया, 5 आया। मैंने कहा था 9 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट कहा था, ओके, 4 का स्क्वायर रूट, चलिए सब निकाल के देखते हैं, 5 पे जाते हैं और इसे स्क्रॉल कर लेते हैं, देखिए 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट। समझ में आया हम सबको,
ये मैं अभी तक हमने 9 फॉर्मूला कर चुके हैं, अब 10 फॉर्मूला करते हैं आज रोमन। ठीक है, रोमन नंबर, अगर आपको किसी का भी रोमन नंबर चाहिए 85 का, 65 का, 72 का, जैसे मुझे 78 का चाहिए, मुझे 5 का चाहिए, मुझे 4 का चाहिए, मुझे 100 का चाहिए। ठीक है, मुझे 400 का चाहिए, मुझे 500 का चाहिए। इन सब का मुझे क्या चाहिए, रोमन नंबर चाहिए। क्या करूंगी मैं, इक्वल ROMAN, रोमन ब्रैकेट ओपन, फिर 78 सेलेक्ट करो या फिर टाइप करो, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ये है आपका 78 का रोमन नंबर। और आप क्या करोगे, नीचे स्क्रॉल करके आप सबका देख सकते हैं। 5 का V हो गया आपका, 4 का IV हो गया, 100 का C हो गया, 400 का CD हो गया, और 500 का आपका D हो गया। क्लियर है सबको? इतना हमने आज 10 फॉर्मूला करा है, सबको समझ में आया है? पक्का? ठीक है, एक बार मैं सारे फॉर्मूले आपको दिखा देती हूँ वन बाय वन, प्लीज चेक। ये आपका ABS का फॉर्मूला है, ओके। ये आपका इवन फॉर्मूला है, ऑड फॉर्मूला, ये आपका मॉड फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान से देखना और नोट कर लेना इसे। ये आपका क्या है, फैक्टर फॉर्मूला है, ये पाई का फॉर्मूला है, ओके। और ये आपका किसका है, पावर का फॉर्मूला है, हिंदी में जिसे घात कहते हैं, ओके। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है, ठीक है, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सेम है। ठीक है, ये आपका स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है, और ये आपका रोमन नंबर का फॉर्मूला है। इतना सबको क्लियर है? आज हमने 10 फॉर्मूला किया है, वो सभी बच्चों को आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है, फिर आगे बढ़े हम। चलिए इससे हम थोड़ी कलरिंग दे देते हैं जिससे हमें पता चले। ये हमारा फॉर्मूला है, ABS है, इवन है, ठीक है, ऑड है, ऑड है, और क्या है, ऑड है, मॉड है। सबको सारा समझ में आया है ना? अगर कोई भी डाउट हो तो पूछना बिल्कुल भी ना भूले, कमेंट करें और पूछें, ओके। आपको कमेंट का आंसर ज़रूर मिलेगा, और आपको जो भी डाउट है वो आपका क्लियर ज़रूर होगा, ओके। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आप मैसेज में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आप वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। आपको हर चीज़ों की सुविधा दी गई है। यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर वो प्रोफाइल पर जाएं और आप सारी चीज़ें सुविधा ले सकते हैं। आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, एक्सेल के बाद हम एक्सेल कंप्लीट होने के बाद हम पावर पॉइंट देखेंगे, फिर हम वर्ड देखेंगे, ओके। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी एक्सेल कंप्लीट करिए, जो हम MS ऑफिस पूरा का पूरा कंप्लीट करें। ठीक है, तो सबको समझ में आया इतना फॉर्मूला? आज हमने 10 फॉर्मूला कंप्लीट किया है। अगर सबको समझ में आया तो गुड, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ दोबारा वीडियो को ज़रूर देखो और फॉर्मूला रिपीट करो और उसे बार बार रिवीजन करो। क्लियरिटी है, आपको समझ में आना ही है। ठीक है, ओके, ठीक है, बाय बाय। आज की क्लास कंप्लीट हुई, आगे की क्लास में हम मिलते हैं और आगे का फॉर्मूला कंप्लीट। ओके, ठीक है।